तो है फ्रेंड, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ यूनिट फर्स्ट बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यूनिट फर्स्ट के। तो परमाणु संरचना एवं सहसंयोजक बंध, ये इस यूनिट का नाम है। तो आपका पहला क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है ही, इनके साथ इनके उत्तर भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चंस के जो भी लैंग्वेज है उत्तर की, वो अवश्य देखें, जो कि मेरे द्वारा ही बनाई गई है लैंग्वेज। तो आप वीडियो पूरा देखना, आपको मज़ा आएगा। तो चलो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, क्वांटम संख्याएं क्या है। इसका उत्तर देखो, इलेक्ट्रॉन विभिन्न संभव अवस्थाएं व क्वांटम यांत्रिकी, संभव अवस्थाएं और क्वांटम यांत्रिकी के नियमों द्वारा स्पष्ट की जाती है, और इन अवस्थाओं की पहचान के लिए जो संख्याएं प्रयोग की जाती है उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। तो क्वांटम संख्या किसे कहते हैं कि संभव अवस्थाएं और क्वांटम यांत्रिकी के नियमों द्वारा स्पष्ट क्वांटम तथा इन अवस्थाओं की जो पहचान के लिए संख्याएं प्रयोग की जाती है उन्हें क्वांटम संख्याएं बोलते हैं। तो अब आगे देखो, क्वांटम संख्याएं चार प्रकार से हैं। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की। तो आपका पहला प्रकार है मुख्य क्वांटम संख्या एन। तो एन प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है द्विगंशीय क्वांटम संख्या, जिसे एल से निरूपित किया जाता है। तो द्विगंशीय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अजीमुथल क्वांटम नंबर। आपका नेक्स्ट क्वांटम संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे एम से निरूपित करते हैं। आपका चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे एस से निरूपण करते हैं स्पिन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। पहले क्वेश्चन की तरह आपका दूसरा क्वेश्चन देखो, संयोजकता बंध सिद्धांत समझाइए। ये क्वेश्चन आपके लगभग हर बार हर सेमेस्टर में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में बार बार पूछा जाता है, और प्रैक्टिकल में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देख लेना। सॉरी, प्रैक्टिकल में नहीं, वो क्या बोलते हैं उसे, सेमेस्टर फाइल, उसमें सेमेस्टर फाइल का एग्ज़ाम नहीं होता है अलग से, उसमें वो प्रैक्टिकल के अंदर ही होता है, स्पोर्टिंग की तरह, उसमें पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो संयोजकता बंध सिद्धांत समझाइए। तो हाइल्टर एंड लंडन ने संयोजी बंधों की आकृति व प्रकृति का विवेचन किया। आकृति व प्रकृति के आधार पर इस नियम को दिया। इनके अनुसार दो विभिन्न परमाणुओं के विपरीत आयाम के एक एक इलेक्ट्रॉन के मिलने से एक इलेक्ट्रॉन युग्म का निर्माण होता है। जैसे ये परमाणु है, सॉरी ये परमाणु है और ये परमाणु है, तो इसका ये जैसे चुंबक होती है, वैसे जैसे एस का एन से मिलता है, साउथ नॉर्थ से मिलता है और नॉर्थ साउथ से मिलता है, उसी प्रकार से इनमें विपरीत आयाम होते हैं, वो आपस में मिलकर एक इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं, ऐसा इन्होंने समझाया है। तो इसके लिए एक शर्त है, प्रत्येक परमाणु के युग्म के लिए एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आपका तीसरा क्वेश्चन देखो, पाई बंध व सिग्मा बंध में अंतर। पाई बंध व सिग्मा बंध में अंतर देखो। तो पहला अंतर है, ये जो पाई बंध है, ये बंध स्वतंत्र रूप से बनता है, जबकि ये क्या पाई बंध सदैव सिग्मा बंध के उपस्थिति में ही बन सकता है। पाई बंध सदैव सिग्मा बंध की उपस्थिति में बन सकता है, अर्थात सिग्मा बंध पहले ही उपस्थित होता है। सिग्मा बंध पहले से ही उपस्थित है, तो ये इसकी उपस्थिति में, सिग्मा बंध की उपस्थिति में ही पाई बंध बनता है, वरना नहीं बनता। और सिग्मा बंध स्वतंत्र होता है। ये इसमें अंतर है, पहला अंतर और कॉमन अंतर। दूसरा अंतर देखो, सिग्मा बंध में अतिव्यापन की मात्रा अधिक होने के कारण स्थायी होता है। सिग्मा बंध अतिव्यापन की मात्रा अधिक होने के कारण स्थायी होता है, जबकि पाई बंध में अतिव्यापन की मात्रा कम होने के कारण कम स्थायी होता है। तो इसमें सिग्मा बंध में अतिव्यापन अधिक होता है, तो स्थायी भी अधिक होता है, और पाई बंध में अतिव्यापन कम होता है, इसलिए कम स्थायी होता है। ये इसका दूसरा कॉमन अंतर। तीसरा अंतर है, सिग्मा बंध कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन के फलस्वरूप बनता है। कक्षकों के अतिव्यापन के फलस्वरूप बनता है। सिग्मा कक्षक बेलनाकार होते हैं, तो ये अतिव्यापन के फलस्वरूप बनते हैं, जबकि सिग्मा बंध
पाइबंद पी वाई व पी जेड कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन से बनता है। पी वाई व पी जेड, तो ऐसे 3 अक्ष होते हैं इसके, ये पी अक्ष, ये पी वाई, और यहाँ पे बनता है पी जेड, ऐसे होता है। तो ये इसके पी वाई व पी जेड के पार्श्व अतिव्यापन से बनता है। तो आपका चौथा अंतर देखो, संकरित कक्षक आपस में परमाणु कक्षक से रेखीय अतिव्यापन कर सिग्मा बंध बनाते हैं। संकरित कक्षक आपस में परमाणु कक्षक से रेखीय अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाते हैं, जबकि संकरित कक्षक पाई बंध नहीं बनाते हैं। संकरित कक्षक सिग्मा बंध बनाते हैं जबकि पाई बंध नहीं बनाते हैं। पांचवा, इनकी बंधन ऊर्जा अधिक होती है जबकि बंधन ऊर्जा कम होती है। इनकी सिग्मा बंध की ऊर्जा अधिक होती है जबकि पाई बंध की बंधन ऊर्जा कम होती है। ऐसा ये ऊर्जा में अंतर पाई बंध व सिग्मा बंध में। आपका चौथा क्वेश्चन देखो, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत समझाइए। तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत देखिए, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत आपका चौथा क्वेश्चन है, तो ये आपको समझाना है। तो देखो, पाउली के अनुसार कभी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होंगी। जो भी चारों क्वांटम संख्याएं वो समान नहीं होंगी कभी भी। तो किसी भी परमाणु में दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, अर्थात उनकी दिशा समान होगी परंतु चक्रण विपरीत दिशा में होंगे। दिशा समान जबकि चक्रण विपरीत दिशा में होंगे, ऐसा। तो आपका पांचवा क्वेश्चन है हुंड का नियम लिखिए। हुंड का नियम, इसके अतिरिक्त किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब आने वाले इलेक्ट्रॉन को कोई रिक्त कक्षक प्राप्त न हो, अर्थात कोई रिक्त कक्षक प्राप्त नहीं होता है तभी इसका युग्मन होता है, अर्थात ये बढ़ते हैं, वरना ये यहाँ से ऐसे उठकर आगे चले जाते हैं, पूरे नहीं बढ़ते हैं। तो यहाँ इस स्थिति में नो पेयरिंग हो जाती है। इस नियम को अधिकतम बहुलता का नियम भी कहते हैं। तो अधिकतम बहुलता का नियम भी इसे ही कहते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑफबाउ का नियम लिखिए। ऑफबाउ का नियम आपको बताना है। तो परमाणुओं के विकास में प्रत्येक तत्व में एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। इस क्रम को समझाने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया है, इसे ऑफबाउ का नियम बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे और ऐसे भरे जाएंगे, ऐसे और ऐसे, ना कि सभी में ऐसे भरे जाएंगे, ऐसे। तो यही समझाने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया है, इसे ऑफबाउ का नियम बोलते हैं। तो आपकी ये वाली स्थिति मान्य है, ये ऐसे ऐसे है, वो मान्य नहीं है, नो पेयरिंग। तो आपके आज के क्वेश्चन समाप्त हुए। अब आपके ये 6 क्वेश्चन और बचते हैं इस यूनिट फर्स्ट से, उसका आपका पार्ट 2 आएगा बहुत जल्दी। तो पहला क्वेश्चन है बोर का नियम, हाइजेनबर्ग अनुनाद, डी ब्रोगली संकरण और वेस्पर थ्योरी। ये क्वेश्चन आपके इस यूनिट से बच रहे हैं। तो आपका नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा। थैंक यू। आपको ये PDF देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक है, वो अवश्य चेक करें। धन्यवाद।